जलदाय विभाग के मुख्यालय जल भवन पहुंची एसीबी चीफ इंजीनियर जेजेएम आर.के. मीणा से पूछताछ की ये खबर है। जल भवन मुख्यालय में दस्तावेज खंगालने पहुंची एसीबी की टीम। एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट के एएसपी विष्णुराम बिश्नोई के सुपरविजन में ये जांच चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। एसीबी ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए ठेकेदार पदमचंद जैन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए आज दस्तावेज खंगालने पहुंची एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट। जल भवन मुख्यालय पहुंचे हैं आशीष हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, दस्तावेज खंगालने के लिए टीम पहुंची है, पहली गिरफ्तारियां हमने देखी और अब जलदाय विभाग के मुख्यालय जल भवन की टीम पहुंच चुकी है, एसीबी की टीम दरअसल पहुंच चुकी है। किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हो रही है, क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या मिल सकते हैं, बताएं। देखिए, जिस तरीके से लगातार जल जीवन मिशन में ईडी और जो एसीबी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जो ईडी है वो जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ उनसे हो चुकी है आज, और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा जो एसीबी की टीम है वो अभी जल भवन पहुंची थी। ये आर.के. मीणा का दफ्तर है जहां पर जो चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा यहां पर बैठते हैं। उनसे यहां पर जो पूछताछ के लिए की जा रही थी, और जिस तरीके से एसीबी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है एएसपी विश्राम बिश्नोई, उनके सुपरविज़न में ये जांच पड़ताल चल रही है। और एसीबी में पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिस तरीके से पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था। और उसी के साथ साथ जो एसीबी की जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो एसीबी की जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर जांच कर रही है, और दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की पूछताछ, वो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जल भवन में एसीबी और दूसरी तरफ जो ईडी की पूछताछ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल किस तरह से कार्रवाई हो रही है, किस तरह से जांच हो रही है, ये वाकई अभी फ़िलहाल जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल जो इंजीनियर से लगातार जो ईडी की पूछताछ है वो देखने को मिल रही है। ईडी ने जिस तरीके से 1 तारीख को कई जगहों पर, कई ठिकानों पर, यहाँ पर जिस जयपुर समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया था। और इसके बाद में लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। ईडी का आधिकारिक बयान भी सामने आया था जिसमें 2 करोड़ 32 लाख रुपए की जो संपत्ति और एक सोने की ईंट भी बरामद की गई थी। निश्चित तौर पर अभी ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसीलिए ईडी ने इसी क्रम में तमाम जो इंजीनियर्स हैं, कई इंजीनियर्स को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, और कई इंजीनियर्स के घर पर भी ईडी पहुंची थी। और आज फिर से आर.के. मीणा चीफ इंजीनियर जेजेएम, उनसे वहाँ पर जो पूछताछ की गई है, जिस तरीके से ईडी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एसीबी की टीम भी जल भवन पहुंचती है, और जो पदमचंद जैन का जो मामला था, जो ठेकेदार था पदमचंद जैन, गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल्स ने फर्म ने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया था, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर के इरकॉन के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, और जिसके बाद में तमाम जिस तरह की कार्रवाई है वो एसीबी ने की थी। उसी आधार पर ईडी ने भी कार्रवाई की है, और तमाम जो दस्तावेज है अभी फ़िलहाल खंगाल रही है, जांच कर रही है, और एसीबी अपना काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि एसीबी की टीम यहाँ से अब निकल चुकी है, जल भवन पहुँची थी, जलदाय विभाग का जो मुख्यालय है वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन अब जो ईडी की कार्रवाई है उसमें भी लगातार पूछताछ की जा रही है, एसीबी की कार्रवाई है उसमें भी लगातार पूछताछ की जा रही है, और कई इंजीनियर्स और कई ठेकेदारों से भी लगातार जो ईडी की पूछताछ है, जो इंक्वायरी है वो लगातार की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक ये है खबर कि आज भी ईडी ने आर.के. मीणा से पूछताछ की है, और इसके साथ साथ कई इंजीनियर्स से भी पूछताछ की है। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा से पूछताछ का नाम जो है वो अभी तक एक नाम सामने आया है। लेकिन ऐसा जानकारी में आ रहा है कि और भी कई इंजीनियर से पूछताछ की गई है, कई ठेकेदार, कई लोगों से भी पूछताछ की गई है। लेकिन अभी तक नाम जो कंफर्म सामने आया है वो आर.के. मीणा तो का। क्या आशीष माना जाए आर.के. मीणा के ऊपर, आर.के. मीणा भी रडार पर है, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलते हैं तो?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और लगातार जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। तो पूछताछ में किस तरीके से तथ्य निकलकर सामने आते हैं, कैसे जो टेंडर्स का पूरा मामला है वो सामने आया था, क्योंकि इरकॉन जो कि केंद्र सरकार की जो उपक्रम कंपनी है उसके नाम पर ये फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से हुआ था। और जिस तरीके से पीएचडी की जांच रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि फर्जीवाड़ा हुआ है पूरी तरीके से, तो पदमचंद जैन जिस तरीके से एसीबी की गिरफ्त में है, फिलहाल जो जेल जा चुके हैं, और एसीबी ने उन्हें रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। यानी कि जिस तरीके से ईडी ने एसीबी के जो रिपोर्ट है उसी को आधार बनाते हुए लगातार ईडी भी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ एसीबी भी लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल जो पूछताछ है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं, उनसे तमाम जो लोगों से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और एक एक करके यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर आरके मीणा से आज ईडी ने पूछताछ की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जयपुर आदर्श नगर ब्लॉक कमेटी की हम बात करें उससे पहले जिस तरीके से पूरी बैठक यहाँ पर हुई, उसके बाद में ये जो पूछताछ हुई है वो पूछताछ में ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि आरके मीणा के ऊपर क्या कार्रवाई